श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में 66 नंबर का श्लोक, उसका भाष्य चल रहा है। उस श्लोक का पूर्वार्ध का व्याख्यान हुआ था। अब उत्तरार्ध को देखते हैं। भाष्य में अंतिम का पैराग्राफ है, अहम त्वा। ठीक है जी। तो भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य एकम माम शरणम व्रज, सभी धर्मों को अधर्मों को छोड़कर केवल एक मुझको ही तू शरण आ जा। अर्थात इस श्लोक में ज्ञान निष्ठा का उपसंहार हो रहा है और इस प्रकार से यदि तू मेरे को शरण आएगा तो मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करा दूंगा और तुझे शोक करने की जरूरत नहीं है, ये बात कही। तो वही चलिए भाष्य में, अहम त्वा, त्वा का अर्थ कर रहे त्वाम, एवं निश्चित बुद्धिम सर्व पापेभ्य, सर्व पापेभ्य का अर्थ कर रहे सर्वधर्मा धर्म बंधन रूपेभ्य मोक्षयिष्यामि स्वात्म भाव प्रकाशीकरणेन उक्तम च नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता इति। अतः मा शुच अर्थ कर रहे शोकम मा कार्षी इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। अहम शब्द का अर्थ है प्रत्येक अभिन्न परमात्मा। भगवान कह रहे अहम प्रत्येक अभिन्न परमात्मा। अहम त्वा, भगवान कह रहे अर्जुन को त्वा, त्वा मतलब त्वाम, तुझे, तेरे को। कैसा तू? आगे लिखा है त्वा एवं निश्चित बुद्धिम, इस प्रकार से निश्चित बुद्धि वाला ऐसा जो अर्जुन तू, तुझको मैं सभी पापों से मुक्त करा दूंगा। किंतु कैसा तू? एवं निश्चित बुद्धि, तो किस प्रकार की निश्चित बुद्धि हुई है अर्जुन की? तो एवं एक वाक्य लिखेंगे एवं के ऊपर, पूर्वोक्त विधया, पूर्वोक्त विधया। आगे उद्धरण चिन्ह में ब्रह्म एव अहम अस्मि, ब्रह्म एव अहम अस्मि अर्धविराम, न मत्तः अन्यत् अस्ति, न मत्तः अन्यत् अस्ति उद्धरण चिन्ह इति च निश्चिता, निश्चिता अवधारिता बुद्धि ही यस्य, अवधारिता बुद्धि यस्य तम निश्चित बुद्धिम त्वाम, तम निश्चित बुद्धिम त्वाम। ठीक, चलिए अर्थ देखिए भाई। एवं पूर्वोक्त विदया, पीछे कहे हुए के अनुसार जो बुद्धि है, ब्रह्मैव अहम अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, न मत्तः अन्यत् अस्ति, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। इति च निश्चिता, निश्चिता अवधारिता, निश्चित की हुई, अवधारित की हुई जो बुद्धि है, ऐसी बुद्धि है जिसकी, वो हुआ कौन? अर्जुन, है कि नहीं? निश्चिता अवधारिता बुद्धि यस्य सह अर्जुन तम निश्चित बुद्धि, ऐसे निश्चित बुद्धि वाले तुझको, क्या जी? आगे देखिए भाष्य में, अहम त्वाम एवं निश्चित बुद्धिम सर्व पापेभ्यः, इसका अर्थ कर रहे हैं सर्वधर्म अधर्म बंधन रूपेभ्यः। ठीक है ना? तो सर्व पापेभ्य, यहाँ पर
सर्व पापेभ्य का अर्थ करते समय सर्व अधर्मेभ्य ऐसा नहीं लिखा, धर्म अधर्म बंधन रूपेभ्य, बंधन धर्म अधर्म दोनों को ले लिया। क्यों भाई? तो एक शब्द वहां पर बंधकत्वात् पापवत्, बंधकत्वात् पापवत् पुण्यम अपि पापम एव। बंधकत्वात् पापवत् पुण्यम अपि पापम एव। ठीक, जैसे पाप बंधन के लिए कारण है उस प्रकार पुण्य भी बंधन के लिए कारण है। इसलिए पाप भी पुण्य, पाप की तरह पुण्य भी क्या है? पाप ही है। दिखने को पुण्य है तो क्या? पाप ही है, क्योंकि वो भी क्या है? बंधन के लिए कारण है। चलिए, इसलिए भाष्य में अर्थ क्या? सर्व पापेभ्य शब्द का सर्व धर्म अधर्म बंधन रूपेभ्य, बंधन स्वरूप सभी धर्म अधर्मों से क्या करूंगा? तो मोक्षयिष्यामि। कैसे? स्वात्म भाव प्रकाशी करने ना। तो कैसा पढ़ेंगे इसको? सर्व धर्मा धर्म बंधन रूपेभ्य स्वात्म भाव प्रकाशी करने न मोक्षयिष्यामि। आगे नाशयामि आत्मभावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता इति च उक्तम। इति पीछे च उक्तम, आगे अतः मा शुचः शोकम मा काशी इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई, तो भगवान कह रहे मैं तेरे को सभी धर्म अधर्म रूप बंधन से मुक्त करा दूंगा। मोक्षयिष्यामि है कि नहीं? मोक्षयिष्यामि का अर्थ लिखिए त्याजयिष्यामि। त्याजयिष्यामि अर्धविराम। सर्व पाप विनिर्मुक्तम करिष्यामि इत्यर्थः। सर्व पाप विनिर्मुक्तम करिष्यामि इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई, सभी पापों से रहित तेरे को मैं कर दूंगा, ये अर्थ हुआ। लेकिन कैसे? तो हेतु दिया है कैसे? स्वात्म भाव प्रकाशी करने न। मतलब भगवान कह रहे अर्जुन को मैं मेरा आत्म भाव को प्रकाशित करके तुझे तेरे सभी तुझको सभी पापों से, पाप पुण्यात्मक बंधन से मुक्त करा दूंगा। लेकिन क्या करूंगा उसके लिए? स्वात्म भाव प्रकाशी करने न। मैं अपने आत्मा का, मेरे आत्मा का प्रकाशन कराकर। अब प्रश्न आता है कि स्वात्म भाव प्रकाशन करना मतलब क्या? स्वात्म भाव मतलब आत्मा, वही ब्रह्म है, तो नित्य सिद्ध प्रत्यक्ष ही, हमेशा अपरोक्ष ही है। तो उसको प्रकाशित करना, उसको प्रकाशन कराकर, अभिव्यक्त कराकर, तो उसको अभिव्यक्ति कैसी करना है कि जिसके बल से भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कराकर मैं तुझे सभी पापों से, पापात्मक पुण्यात्मक बंधन से मुक्त करा दूंगा। तो स्वात्म भाव प्रकाशीकरण क्या है? इसको लिखते थोड़ा सरल सरल तौर तो ये लग रहा है कि आपने स्वरूप को प्रत्यक्ष कराकर, किंतु अपना स्वरूप जो ब्रह्म स्वरूप है उसको प्रत्यक्ष कराना मतलब क्या? वो थोड़ी कोई घटपट की तरह सावयव वस्तु है, ये लो भाई इस प्रकार का ये अपना स्वरूप है करके, ऐसा तो है ही नहीं है। और लिखा तो है स्वात्म भाव प्रकाशीकरणेन। तो देखिए थोड़ा, स्वस्य तव आत्मभावः, स्वस्य तव आत्मभावः बुद्धिरूपः पदार्थः, बुद्धिरूपः पदार्थः तस्य प्रकाशः, तस्य प्रकाशः सत्वोत्कर्षम, सत्वोत्कर्षकृतम, सत्वोत्कर्षकृताम
स्वच्छत्वम, अर्धविराम, तस्य करणेन हेतुना, तस्य करणेन हेतुना, पूर्णविराम, सत्वगुणात् प्रकाशमानया ही बुद्ध्या, सत्वगुणात् प्रकाशमानया ही बुद्ध्या दृश्यते स्वात्मा, दृश्यते स्वात्मा, पूर्णविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, उद्धरण चिन्ह इति श्रुतेः, पूर्णविराम। सोक्तार्थे, सोक्तार्थे भगवत उक्तिं प्रमाणयति, भगवत उक्तिं प्रमाणयति उक्तम च इति, देखिए भाई अर्थ, ठीक है। स्वस्य तव आत्मभाव, स्वयं का तेरा जो आत्मभाव, आत्मभाव का अर्थ कर दिया यहां पर बुद्धि रूप पदार्थ, तस्य प्रकाश, उसका प्रकाश करूंगा। उसका प्रकाश करना मतलब क्या? उस बुद्धि रूप पदार्थ का प्रकाश करना मतलब सत्वोत्कर्ष कृतम स्वच्छत्व, सत्वगुण इतना उसमें बढ़ जाएगा, बढ़ा दूंगा, रजोगुण तमोगुण अत्यंत न्यून कर देंगे, तो सत्वगुण अधिक बढ़ने से अत्यंत जो बुद्धि में स्वच्छत्व आता है वही हुआ स्वात्म भाव प्रकाश, वही तस्य करणेन हेतुना, स्वात्म भाव प्रकाशी करणेन। क्यों ऐसा अर्थ करना पड़ा कि जो जब बुद्धि में सत्वगुण का अत्यंत प्रकर्ष हो जाता है तब आत्मा का आपसे आप क्या हो जाता है जी? अभिव्यक्ति होती, साक्षात्कार होता है। तो वही लिखा सत्वगुण प्रकाशात प्रकाशमानया ही बुद्धिया, सत्वगुण के प्रकाश से प्रकाशमान बुद्धि के द्वारा दृश्यते स्वात्मा, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, ऐसी श्रुति भी है, ठीक है ना। क्योंकि आत्मा तो हमेशा अपरोक्ष ही है, नित्य अपरोक्ष है, किंतु बुद्धि रजोगुण तमोगुणात्मक जब रहती है, मलिन रहती है, तब प्रत्यक्ष होता हुआ भी आत्मा क्या है? अप्रत्यक्ष की तरह है। किंतु बुद्धि के जब मालिन्य दूर हो जाता है, बुद्धि स्वच्छ बन जाती है, रजोगुण तमोगुण न्यून हो जाते हैं, सत्वगुण बढ़ जाता है, तब तो उस बुद्धि में आत्मा का क्या होता है जी? अभिव्यक्ति होती, प्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना। वही भगवान को अभिप्रेत है, इसलिए कहा कि स्वात्म भाव प्रकाशीकरणे न क्या करूंगा? मोक्ष इष्यामि, ठीक, क्योंकि तभी आत्मा का साक्षात्कार होगा। और भगवान ने भी स्वयं पीछे कहा है 10वें अध्याय में 11वें श्लोक में कहा नाशयामि आत्मभावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता, भाष्य में आया ना, यहाँ पर कहा है। तो इसका भी क्या अर्थ है इस पंक्ति का? नाशयामि आत्मभावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता, लिख लेते इस पर थोड़ा सा अर्थ। नाशयामि अहम अज्ञानजं तमः, अज्ञानजं तमः इति पूर्वमुक्तम, इति पूर्वमुक्तम तमः नाशयामि इत्यर्थः, तमः नाशयामि इत्यर्थः, पूर्णविराम। ज्ञानदीपेन बराबर अहम ब्रह्म इत्याकारक बुद्धिवृत्ति रूप दीपेन, इत्याकारक
बुद्धिवृत्ति रूप दीपेन इत्यर्थः। पूर्णविराम। आगे सर्वं कर्म संन्यस्य, सर्वं कर्म संन्यस्य यह ज्ञान निष्ठाम अभ्यस्यति, यह ज्ञान निष्ठाम अभ्यस्यति अर्धविराम तस्य बुद्धि ही, तस्य बुद्धि सत्व गुणोत्कर्षात्, सत्व गुणोत्कर्षात् अतीव प्रसन्ना, अतीव प्रसन्ना एकाग्रा भूत्वा, एकाग्रा भूत्वा अहम ब्रह्मास्मि इति, अहम ब्रह्मास्मि इति अखंड चैतन्याकारेण, अखंड चैतन्याकारेण परिणमते, परिणमते अर्धविराम ततः आत्म साक्षात्कारः जायते, ततः आत्म साक्षात्कारः जायते। पूर्णविराम साक्षात्कृते च आत्मनि, साक्षात्कृते च आत्मनि सर्वद्वैत उपमर्दात्, सर्वद्वैत उपमर्दात् क्व पुण्य पाप सद्भाव, प्रश्न चिन्ह, क्व पुण्य पाप सद्भाव, प्रश्न चिन्ह, क्व वा तत्कृतः बन्धः, क्व वा तत्कृतः बन्धः, प्रश्न चिन्ह, तस्मात् मुक्त एव त्वं भविष्यसि, मुक्त एव त्वं भविष्यसि अर्धविराम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तत्वात् आत्मस्वरूपस्य इति भावः, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तत्वात्, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तत्वात् आत्मस्वरूपस्य इति भावः। अर्थ देखिए भाई, तो भगवान ने कहा था नाशयामि, क्या अहम अज्ञानजम तम, अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो तम है उसका मैं नाश कर दूंगा। इति पूर्व मुक्तम तमो नाशयामि इत्यर्थ, तम का नाश कर दूंगा, अज्ञान का नाश कर दूंगा। किससे? ज्ञान दीपेन। तो वहां पर ज्ञान दीपेन कहा था, यहाँ पर भाष्यकार ने क्या किया उसका अनुवाद? स्वात्म भाव प्रकाशीकरणेन। ठीक, तो ज्ञान दीपेन तो अहम ब्रह्म इत्याकार बुद्धिवृत्ति रूप ज्ञान, बुद्धिवृत्ति रूप दीपेन इत्यर्थ। तो कौन ज्ञान दीप जी? तो अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। इस प्रकार की जो बुद्धिवृत्ति रूप दीप, उसके द्वारा मैं अज्ञान को नष्ट कर दूंगा। तो वही आगे लिखा है, सर्वम कर्म संन्यास्य यह ज्ञान निष्ठाम अभ्यस्यति। सभी कर्मों का संन्यास करके जो ज्ञान निष्ठा का अभ्यास करता है, तस्य बुद्धि, उस पुरुष की बुद्धि क्या होती है? सत्व गुणोत्कर्षात्, उसकी बुद्धि में सत्व गुण अधिक बढ़ जाता है। और बहुत ज्यादा सत्व गुण बढ़ जाने से अतीव प्रसन्न, अत्यंत प्रसन्न होती है वो बुद्धि। एकाग्र होती है, अत्यंत प्रसन्न एकाग्र होकर अहम ब्रह्मास्मीति अखंड चैतन्याकारेण परिणमते। तो मैं ब्रह्म हूँ, इस रूप से अखंड चैतन्याकार, चैतन्य रूप से परिणत होती है। कौन? बुद्धि। सत्व गुण का उत्कर्ष जिसमें हुआ है, इस प्रकार की बुद्धि। ततो आत्म साक्षात्कार हो जाए थे, उससे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। और साक्षात्कृते च आत्मनि, और फिर आत्म तत्व का साक्षात्कार होने पर सर्वद्वैत उपमर्दात, संपूर्ण द्वैत का क्या हो जाता है? उपमर्दन, नाश हो जाता है, बाध हो जाता है। ठीक है जी।
ऐसा होने पर को पुण्य पाप सद्भाव, कहा पुण्य पाप की विद्यमानता रहेगी, अर्थात नहीं रहेगी। तो छुटकारा हुआ कि नहीं पुण्य पाप रूप बंधन से। तो वही भगवान ने कहा है को वा तत्कृत बंध, न तो पुण्य पाप रहा और न उससे होने वाला बंधन रहा। तस्मात् मुक्त एवं तुम भविष्य से, इसलिए तू मुक्त ही होगा। क्यों कि आत्मा जो है वो कैसा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, मुक्तत्वा आत्मस्वरूप से, आत्मा इस प्रकार से मुक्त है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है और वो आत्मा ही तू बन गया। अब तेरे को कोई बंधन रहा नहीं, हो गया जी। ये भगवान ने भी पीछे कहा था, ठीक है जी। तो चलिए उत्तम च, हाँ, नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता इति च उत्तम। आगे अतः महाशुच शोकम महाकार्षि इत्यर्थ। अतः इसलिए, मतलब क्या, अतः के ऊपर एक वाक्य, यस्मात् अहम सम्यक दर्शन प्रदान द्वारा त्वाम एवं ज्ञाननिष्ठम सर्वकर्म संन्यासिनम मोक्षयिष्यामि तस्मात्। ठीक, देखिए भाई अर्थ, यस्मात् जिस कारण से कि भगवान कह रहे अर्जुन को, अहम मैं सम्यक दर्शन प्रदान द्वारा, सम्यक दर्शन देकर, ज्ञान निष्ठा तेरे में उत्पन्न कराकर, तेरी बुद्धि का सत्व गुण बढ़ाकर, क्योंकि जो व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार से है कि नहीं वृत्ति का अभ्यास करता है, उसकी बुद्धि आपसे आप ज्ञान निष्ठा का अभ्यास करता है तो उसकी बुद्धि क्या हो जाती है, सत्वगुणात्मक हो जाती है। तो वही भगवान कह रहे हैं कि मैं तेरे को ज्ञान निष्ठा दूंगा प्रदान द्वारा, सम्यक दर्शन प्रदान द्वारा, त्वाम एवं ज्ञान निष्ठम तुझको, इस प्रकार तुझको, कैसा तू सर्व कर्म का संन्यास लिया हुआ ज्ञान निष्ठ, ऐसे तुझको मोक्षयिष्यामि मुक्त करा दूंगा। तस्मात् मा शुचः, इसलिए तू शोक मत कर, क्योंकि मैं तेरे को ज्ञान निष्ठा प्रदान द्वारा मुक्त करा दूंगा, करने वाला हूं, इसलिए शोक में नहीं करना चाहिए ये बात। तो वही लिखा है अतः मा शुचः। मा शुच का अर्थ किया है भाष्य में, शोकम मा कार्षी इत्यर्थ। एक वाक्य लिखेंगे इस पर भी, मा शुच बराबर मा खिद्यस्व, पूर्ण विराम, शोकम बराबर कथम अहम इमं संसारम तरिष्यामि, कथम अहम इमं संसारम तरिष्यामि इति एवं रूपम इति भावः, इति एवं रूपम इति भावः, पूर्ण विराम। माँ कार्षी बराबर तव आत्मनः असंसारी ईश्वरत्वात्, तव आत्मनः असंसारी ईश्वरत्वात् सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठायाः, स्वात्म साक्षात्कार संभवात्, स्वात्म साक्षात्कार संभवात्
च इति भावः, च इति भावः। अर्थ देखिए भाई, माँ शुच मतलब माँ खिद्यस्व, खेद मत कर। शोकम, शोक को मत कर, खेद मत कर। शोक मतलब किस प्रकार का शोक जो अर्जुन करता है, कर रहा था। अहम इमं संसारम, कथम अहम इमं संसारम तरिष्यामि, इस संसार को मैं कैसा तर जाऊं। इति एवं रूपम इति भाव, इस प्रकार का शोक अब तुझे करने की जरूरत नहीं है। पीछे का शोक तो बहुत दूर चला गया कि मेरे स्वजन है, कैसा इनको मारूं, वो तो बात बहुत दूर की हुई। उसके बाद जो मुख्य शोक होता है सब लोगों को, सब प्राणियों को, क्या है कि संसार सागर से मैं कैसा तर जाऊं, स्वयं कैसा तर जाऊं। इस प्रकार का शोक भी तुझे अब करना नहीं चाहिए। माँ कार्षी, क्यों? तब आत्मन असंसारी ईश्वरत्वात्, तेरा जो आत्मा है ना वो संसार रहित ईश्वर ही है। और सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठाया, सभी कर्म का संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा यदि प्राप्त करोगे, उससे आत्म साक्षात्कार संभवत, आत्मा का साक्षात्कार होता है। और जब आत्मा का साक्षात्कार हो गया तब तुझे शोक करने की जरूरत नहीं है, ये कह दिया। ठीक है जी, चलिए भाष्य में माँ शुचा शोकम माँ कार्षी इत्यर्थः। ठीक, यहाँ पर वैसा देखा जाए तो 66 नंबर का जो श्लोक है उसका भाष्य पूरा हुआ। अब आगे शास्त्र के उपसंहार का प्रकरण चलने वाला है। ठीक है ना, वहां पर शीर्षक कुछ दिया है कि आगे भाष्य के लिए नहीं ना, कुछ नहीं लिखा हिंदी में। तो आगे जो पढ़ रहा हूं मैं, अस्मिन ही गीता शास्त्रे, पंक्ति मिली, उसके ऊपर लिखिए उपसंहार भाष्यम। ठीक है ना उसमें? अच्छा अच्छा, उपसंहार भाष्यम। हिंदी में लिखना हो तो शास्त्र के उपसंहार का प्रकरण। शास्त्र के उपसंहार का प्रकरण, गीता शास्त्र का उपसंहार का प्रकरण चालू हो रहा है। ठीक है जी, चलिए भाष्य पढ़ते हैं। अस्मिन ही गीता शास्त्रे परम निश्रेयस साधनम निश्चितम किम ज्ञानम अर्धविराम, किम कर्म वा अर्धविराम, अहोस्वित अहोस्वित उभयम इति प्रश्न चिन्ह। ठीक, पुनः पढ़ता हूं, कैसा पढ़ता हूं देखिए। अस्मिन ही गीता शास्त्रे निश्चित परम, पीछे निश्चितम के पीछे परम निश्चेय साधनम, निश्चेयस साधनम, आगे किम ज्ञानम किम कर्म वा अहोस्वित उभयम इति, तीन विकल्प हुए। ठीक, अर्थ अस्मिन ही गीता शास्त्रे, इस गीता शास्त्र में निश्चित रूप से परम सबसे श्रेष्ठ निश्रेयस का, मोक्ष का, कल्याण का साधन क्या है? क्या ज्ञान है? पहला विकल्प। किम वा कर्म, अथवा कर्म है। अहोसित मतलब अथवा, उभयम, उभयम मतलब कर्म ज्ञान द्वयम, उभयम का अर्थ कर्म ज्ञान द्वयम इति त्रेधा विकल्पः, इति त्रेधा विकल्पः। ठीक है जी, इस प्रकार से तीन प्रकार का क्या हुआ जी, विकल्प कर दिया। निश्रेयस का साधन, मोक्ष का साधन, आत्मकल्याण का साधन निश्चित रूप से कौन है? ज्ञान है वा कर्म है, क्यों वा दोनों है? ये प्रश्न हुआ। आगे कुतः संदेह, संदेह नाम संशय, ये संशय क्यों आ रहा है? प्रश्न चिन्ह। ठीक है, तो उत्तर दे रहे आगे, यज्ञात्वा इत्यादि पंक्ति से।
उसके पहले उसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिख लेंगे। क्वचित ज्ञानात् मोक्षः इति प्रतिपादनात्, क्वचित ज्ञानात् मोक्षः इति प्रतिपादनात्, अर्धविराम, क्वचित पुनः कर्मणा मोक्षः, क्वचित पुनः कर्मणा मोक्षः इति प्रतिपादनात्, इति प्रतिपादनात् च संशयः, च संशयः इति आह यज्ञात्वा इत्यादि। यज्ञात्वा इत्यादि। देखिए भाई, तो पूर्व पक्षी ने क्या किसी ने पूछा कुतः संदेह, कि वह सिद्धांति ने पूछा, समझ लीजिए पूर्व पक्षी को, जब उसने कहा कि निश्रेयस का साधन निश्चित क्या है, ज्ञान है का कर्म है का दोनों है, तो सिद्धांति ने पूछा कुतः संदेह, ऐसा संदेह क्यों हो रहा है तुमको? तो पूर्व पक्षी बोलता है इसलिए संदेह होता है कि आपने कहीं पर तो ज्ञान से मोक्ष बताया, कहीं पर तो कर्म से मोक्ष बताया, इसीलिए हमको संदेह हो रहा है मोक्ष ज्ञान से होगा या कर्म से होगा, अथवा दोनों बताया है, कहीं पर ज्ञान से बताया कहीं पर कर्म से बताया, इसलिए संदेह हो रहा है, अथवा दोनों से भी हो सकता है मोक्ष। तो इसीलिए हमको संदेह आया कि मोक्ष का कारण कौन, ज्ञान क्यों वहां कर्म क्यों वहां दोनों। ठीक है जी। तो वही लिख रहे आगे, देखिए भाष्य में, यज्ञात्वा मृतम अश्नुते। अब कहां पर ज्ञान से मोक्ष बताया है, कहां पर कर्म से मोक्ष बताया है, इसका स्पष्टीकरण कर रहा है पूर्व पक्षी। यज्ञात्वा मृतम अश्नुते 13.12 आगे, ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते तदनंतरम 18.55 इत्यादीनि वाक्यानि केवलात् ज्ञानात् निश्रेयस प्राप्तिम दर्शयन्ति। ठीक है, इत्यादि वाक्य क्या बता रहे हैं, केवल ज्ञान से ही निश्रेयस की प्राप्ति होती है, ऐसे बता रहे हैं। निश्रेयस मतलब मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा ही वाक्य कह रहे हैं। और कुछ वाक्य ऐसे भी हैं कि जो कर्म से मोक्ष बता रहे हैं, वो कौन, आगे दे रहे, कर्मण्येवाधिकारस्ते कुरु कर्म एव, तो कर्मण्येवाधिकारस्ते दूसरे अध्याय का है 47 नंबर, कुरु कर्म एव चौथे अध्याय का 15वां श्लोक, इति एवं आदीनि कर्मणाम अवश्य कर्तव्यताम दर्शयन्ति। इत्यादि वाक्य क्या कह रहे, कर्मों को अवश्य करना ही चाहिए ये कह रहे, इसका मतलब कर्म से मोक्ष होगा तभी तो कर रहे। तो कहीं पर क्या हुआ, ज्ञान से मोक्ष बताया, कहीं पर कर्म से मोक्ष बताया, इसलिए हमको क्या आ रहा है, संदेह आ रहा है। ठीक है जी। अब देखिए, तो यज्ञात्वा मेरा अभी अभी जो पढ़ा ना हम लोग करेगा उसको फिर से पढ़ रहे, यज्ञात्वा मृतम अश्नुते ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम इत्यादीनि वाक्यानि, इत्यादीनि आदीनि, तो आदि शब्द से कौन वाक्य लेंगे, तो 2-3 वाक्य लिखा देते आदि शब्द से। और यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्, यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत 15.19 स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत हुआ 15.19। आगे दूसरा, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति 14.19। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। ठीक हो गया। आगे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव
मंतरम ज्ञान चक्षुषा क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा। पूर्णविराम। भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। 13.34 13वां अध्याय का 34वां श्लोक। आगे चलिए। य एवं इति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। 13.23 य एवं इति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। 13.23 आगे। ज्ञानवान माम प्रपद्यते। 7.19 ज्ञानवान माम प्रपद्यते। 7.19 आगे। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। 5.29 5वां अध्याय 29वां श्लोक। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। आगे। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। 4.39 4.39 इत्यादीनि वाक्यानि ग्राह्यानि। ठीक है, आदि पद से बता दिया। आगे चलिए भाष्य में। 3 वाक्यों के द्वारा क्या बताया भाई? केवलात् ज्ञानात् निःश्रेयस प्राप्तिम दर्शयन्ति। ये सब वाक्य केवल ज्ञान से निःश्रेयस प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस बात को दिखा रहे हैं। ठीक। आगे। कर्मण भाष्य में कर्मण्येवाधिकारस्ते कुरु कर्मैव इत्यादीनि। यहाँ पर भी आदीनि शब्द आया है, तो वहां के आदीनि आदि शब्द से क्या लेंगे, कौन से? लिखिए। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। 3.20 हो गया। आगे। मत कर्म कृन्मत परमः। मत कर्म कृन्मत परमः। 11.55 आगे। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। 18.56 हो गया। आगे। असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। 3.19 इत्यादीनि ग्राह्याणि। इत्यादीनि ग्राह्याणि। ठीक है, देखिए भाई भाष्य में कर्मण्येवाधिकारस्ते कुरु कर्मैव इति एवमादीनि कर्मणाम अवश्य कर्तव्यताम दर्शयन्ति। ठीक है, भाष्य में आगे। एवं ज्ञान कर्मणोः कर्तव्यता उपदेशात् समुचितयो अपि निःश्रेयस हेतुत्वं स्यात् इति भवेत् संशयः। ठीक है जी। ज्ञान कर्मणों कर्तव्यता उपदेशा। ज्ञान और कर्म दोनों भी कर्तव्य करने के लिए कहा है, कर्तव्य रूप से कहा है, ऐसा उपदेश किया है। इसलिए संदेह हो गया कि समुचितयो अपि निःश्रेयस हेतुत्वं स्यात्। समुचितयो मतलब दोनों मिलकर, मतलब दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करेंगे तभी मोक्ष मिलेगा, ऐसा भी हमको संशय आना साहजिक स्वाभाविक है। ये कह रहा है पूर्व पक्षी। निःश्रेयस हेतुत्वं स्यात् इति भवेत् संशय। ठीक है जी। क्यों संशय हो रहा है? ये प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर दे दिया। इसलिए संशय हो रहा है। कई जगह ने केवल ज्ञान से मोक्ष बताया है, कई जगह कर्म से बताया है। मतलब कर्म एक अवश्य रूप से कर्तव्य रूप से बताया है। इसका मतलब कर्म से मोक्ष होगा फिर, है कि नहीं? और दोनों भी कर्तव्य रूप से यदि बताए हैं तो
हो सकता है दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करने से होगा क्या? मोक्ष। इसलिए हमको आया संशय संदेह, ऐसा बोला। ठीक है जी, चलिए आगे। किम पुनः अत्र मीमांसा फलम, प्रश्न चिन्ह। अब यहां पर कोई कह रहा है कि किम पुनः अत्र, अत्र नाम अस्मिन विषये मीमांसा फलम। मीमांसा मतलब विचार। यहां पर इतना गहराई से विचार करने का क्या फल, क्या प्रयोजन, ये प्रश्न पूछा। किम पुनः अत्र मीमांसा फलम, मीमांसा फलम विचार फलम, इसका विचार करने से क्या निकलेगा, क्या फल है, क्यों पुनः माथा पच्ची कर रहे हो, ऐसा। तो किम पुनः अत्र मीमांसा फलम, ये वाक्य है ना, इस पर इसका स्पष्टीकरण करने के लिए छोटा वाक्य। ननु भवतु संशयः, ननु भवतु संशयः, किम अत्र तद्विचारेण फलम्, किम अत्र तद्विचारेण फलम् इति पृच्छति, किम पुनः इति, किम पुनः इति। हो गया जी, चलिए अब फल बता रहे सिद्धांती। ननो एतदेव येषाम अन्यतमस्य परम निश्रेयस साधनत्व अवधारणम, पूर्ण विराम, अतः विस्तीर्णतरम मीमांस्यम एतत्। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ। ननु एतदेव, ननु ये प्रश्नवाचक नहीं है, उत्तर दे रहे। ननु एतदेव, एतदेव मतलब यही फल है, एतत् शब्द का अर्थ फलम। ननु एतदेव अर्थात यही फल है। क्या? आगे येषाम, येषाम मतलब त्रयाणाम, येषाम का अर्थ त्रयाणाम, येषाम अन्यतमस्य परम निश्रेयस साधनत्व अवधारणम, यही फल है कि इन तीनों में से निश्रेयस का अर्थात मोक्ष का परम सबसे उत्कृष्ट साधन कौन सा है, इस बात का निश्चय होना, यही इस विचार का क्या है? फल है। चिंतन करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे कि मोक्ष किससे होगा, ध्यान से या कर्म से या दोनों से, तो मंथन करके ये निकल आएगा कि इस तीनों में से इससे ही मोक्ष मिलता है, ऐसा निश्चय होगा। क्योंकि ऐसा निश्चय होना आवश्यक है। निश्चय नहीं रहेगा तो फिर आदमी में गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं? उसको निर्णय नहीं कर पाएगा, अब मैं कर्म संपादन करूं, कर्म करूं या ज्ञान संपादन करूं या दोनों चाहिए। क्योंकि मोक्ष तो उसको पता ही नहीं कि निश्चय तुमसे किससे मिल रहा है। कभी समझ रहा है कर्म से, कभी समझ रहा है ज्ञान से, कभी समझ रहा है दोनों से। इसीलिए निश्चय होना अत्यंत आवश्यक है कि मोक्ष का परम कारण कौन है, और उस निश्चय के लिए चर्चा करना, विचार करना आवश्यक है। ठीक है ना? देखिए यहाँ पर वाक्य के आरंभ में ननु आया, उस पर लिखते हैं वाक्य उत्तरयति ननु एतत् इति। उत्तरयति ननु एतत् इति, पूर्णविराम। ननु इति, ननु इति प्रष्टुः संबोधनम्, प्रष्टुः संबोधनम्, पूर्णविराम। वाक्यालंकारे वा, वाक्यालंकारे वा, पूर्णविराम। हो गया? ठीक। देखिए भाई, जो अभी अभी प्रश्न पूछा था ना, किम पुनः अत्र मीमांसा फलम, तो उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती। उत्तरयति, क्या उत्तर दे रहे? एतदेव, यही फल है। क्या फल? येषाम, हाँ, और जो टिप्पणी लिखी है ना उसको, उत्तरयति ननु एतदिति। ननु ये क्या है? तो ननु इति प्रष्टुः संबोधनम, जिसने प्रश्न किया है ना उसके लिए संबोधन के रूप में
ननु शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है, न कि प्रश्नारंभक है यहाँ पर। ठीक है, क्यों वाक्यालंकार है, क्यों वाक्य का एक अलंकार है, ननु शब्द का शुरुआत, ननु शब्द से शुरुआत कर देते हैं, वाक्यालंकार से भी उसको माना गया है। ठीक है, जैसा भी हो तो हो गया वही पंक्ति, ननु एतदेव येषाम अन्यतमस्य परम निश्रेयस साधनत्व अवधारणम। अवधारणम, इस पर भी एक वाक्य लिखेंगे, विचारात त्रयाणाम मध्ये एकस्य मोक्ष साधनत्वम, एकस्य मोक्ष साधनत्वम निश्चितम भवति इत्यर्थः। निश्चितम भवति इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ की विचारात, विचार से, त्रयाणाम मध्य, इन तीनों के बीच में, एकस्य मोक्ष साधनत्व निश्चितम भवति, तीनों में से कोई एक ही मोक्ष का निश्चित साधन, मोक्ष का पक्का साधन है, ये निश्चय हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए। अतः विस्तीर्णतरम मीमांस्यम एतत्। अतः, अतः शब्द का अर्थ, अतः बराबर अन्यतमस्य निश्रेयस साधनत्व अवधारणार्थम, निश्रेयस साधनत्व अवधारणार्थम इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई, अतः मतलब इसलिए मतलब क्या, अन्यतमस्य, तीनों में से कोई एक ही, निश्चय साधनत्व अवधारणार्थम, निश्चय का साधन कौन है इसका निश्चय करने के लिए, अतः विस्तीर्णतरम मीमांस्यम एतत्, अतः एतत् विस्तीर्णतरम मीमांस्यम, मीमांस्यम का अर्थ है विचार्यम। मतलब मीमांस्यम, विस्तीर्णतरम, विस्तीर्णतरम कह दिया, एतत् विस्तीर्णतरम मीमांस्यम। विस्तीर्णतरम मतलब देखिए, अतिशयेन विस्तीर्णम विस्तीर्णतरम, अतिशयेन विस्तीर्णम विस्तीर्णतरम, पूर्ण विराम, येन निश्चितम भवति, येन निश्चितम भवति तथा मीमांस्यम इत्यर्थः। तथा मीमांस्यम इत्यर्थः। देखिए अर्थ, अतिशयेन विस्तीर्णम विस्तीर्णतरम, अतिशय जो विस्तीर्ण हो उसको कहते हैं विस्तीर्णतर। येन, जिससे कि निश्चितम भवति तथा मीमांस्यम, मोक्ष का निश्चित साधन कौन है ऐसा निश्चय होगा, इस प्रकार से उसका विचार करना चाहिए, मीमांस्यम। चलिए भाष्य में, अतः एतत् विस्तीर्णतरम मीमांस्यम। ठीक है, तो बोलेंगे भाई आप उस संशय को मिटाने के लिए, और अथवा अर्थात मोक्ष का पक्का निश्चित साधन कौन है इस बात का निर्णय करने के लिए इतना बड़ा विस्तीर्ण पूर्वक ये सब लिखेंगे, क्या जरूरत है? रहने दो ना संशय, क्या तुमको दिक्कत हो रही है? संशय जो रह रहा है ना, निश्चय नहीं हो पा रहा है, तो रहने दो संशय। तो उसका तात्पर्य बता रहे हैं कि नहीं नहीं, यदि संशय रहता है तो गड़बड़ हो जाती है। संशय आत्मा विनश्यति, संशय नहीं रहना चाहिए। जब तक संशय है तब तक कोई भी आगे का कार्य होता नहीं है। रास्ते में जा रहे, किसी गांव को आपको जाना है, पगडंडी से जा रहे पौलवाट, और आगे जाकर दो रास्ते फूट गए, इधर एक जा रहा है इधर एक जा रहा है। अब आपको संदेह हुआ, हमको अमुक गांव को जाना है, दो रास्ते निकल रहे हैं, तो इससे जाए या इससे जाए। जब तक निर्णय नहीं होता है तब तो हम लोग रुकते कि कोई आने दो भाई, कोई आएगा पीछे से तो बताएगा, नहीं तो उल्टा सुल्टा कोई कहीं से कहीं चले जाएंगे।
संशय रहता है तो कार्य होता नहीं, इसलिए विचार करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो लिखा ना, अतः एतत् विस्तीर्णतर मीमांस्यम, एक वाक्य लिखेंगे इस पर। सती तु संशये, सती तु संशये मुमुक्षोः निश्चयाभावात्, मुमुक्षोः निश्चयाभावात् क्व अपि अप्रवृत्तिः स्यात्, अप्रवृत्तिः स्यात् इति संशय निरासाय, इति संशय निरासाय विचारः आवश्यकः इति भावः, विचारः आवश्यकः इति भावः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। सती तु संशय, यदि संशय रह जाता है तो मुमुक्षुः निश्चयाभावात्, मोक्ष के लिए कोई निश्चय होगा ही नहीं, तब क्या होगा? को अपि अप्रवृत्ति, कहीं पर भी प्रवृत्ति नहीं होगी, न मोक्ष, न ज्ञान के लिए, न कर्म के लिए, न उभय के लिए। को अपि, कहीं पर भी अप्रवृत्ति से प्रवृत्ति नहीं होगी। इति, इसलिए संशय निरासाय, संशय को निवृत्त करने के लिए विचार आवश्यक इति भाव, इसलिए इस बात का विचार करना आवश्यक है। हो गया जी, चलिए आगे। हाँ, क्या पंक्ति थी अंतिम में? अतः एतत् विस्तीर्णतरम मीमांस्यम, ऐसा हुआ कि नहीं? एतत्, एतत् मतलब क्या? इसका, यह मतलब क्या? लिखिए, पूर्वोक्तांशः, एतत् का अर्थ पूर्वोक्तांशः, पूर्ण विराम, विकल्पत्रयात्मकः इति भावः, विकल्पत्रयात्मकः इति भावः। तीन विकल्प किए थे ना, एतत् मतलब उस तीन विकल्पों का विस्तीर्ण पूर्व, विस्तीर्ण तरफ, अतिशय विस्तार पूर्वक इसका विचार करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए वो भी बता दिया, ठीक है जी। क्योंकि संशय रह जाता है तो कहीं पर भी प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए इसका विस्तार पूर्वक, इसका मतलब इन तीन विकल्पों का विस्तार पूर्वक विचार करना चाहिए। अब उसके विचार को शुरू कर रहे हैं। चलिए आगे भाष्य में, आत्मज्ञानस्य तु केवलस्य, इसके ऊपर कुछ है क्या? वहां लिखा हुआ हिंदी में नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारे यहाँ हिंदी में लिखा है सिद्धांत का प्रतिपादन, ठीक है, कोई बात नहीं। शास्त्रार्थ चालू हो रहा है अभी, खंडन मंडन होता ही रहेगा। चलिए पढ़ते हैं आगे, समय तो हो गया लेकिन हाँ, क्या लिखा है? सिद्धांत लिखा है ना, तो वही सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं। फिर उसके पुनः पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष चलेगा ही, तो बढ़िया। देखिए आगे, आत्मज्ञानस्य तु केवलस्य निश्रेयस हेतुत्वम, अर्धविराम, भेद प्रत्यय निवर्तकत्वेन कैवल्य फलावसानत्वात्। ठीक, अर्थ देखिए भाई, थोड़ा अन्वय। केवलस्य आत्मज्ञानस्य तु, केवलस्य आत्मज्ञानस्य तो निश्रेयस हेतुत्वम, हेतु दे रहे आगे, भेद प्रत्यय निवर्तकत्वेन कैवल्य फलावसानत्वात्। ठीक, अर्थ देखिए, सिद्धांत बता रहे हैं, केवलस्य आत्मज्ञानस्य निश्रेयस हेतुत्वम, सिद्धांत है। केवलस्य लिख दिया, केवलस्य क्यों लिखा? तो एक शब्द उस पर,
कर्म समुचितत्व वारणाय उत्तम केवलस्य इति। कर्म समुचितत्व वारणाय, कर्म समुचितत्व वारणाय उत्तम केवलस्य इति। ठीक, देखिए भाई, कर्म सहित ज्ञान से मोक्ष होता है क्या, ऐसा किसी को संदेह न होवे, इसलिए केवल शब्द प्रयोग कर दिया। केवल से आत्मज्ञान, केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष के लिए कारण है, ये कह दिया। केवल से आत्मज्ञान से निश्रेष हेतुत्वम अस्ति इति शेषः, तो वाक्य पूरा हो जाता है। हेतुत्वम अस्ति, ऐसा ऊपर से लगा लेना है। हेतु दे रहे उसके लिए, क्यों केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष के लिए कारण है, तो बता रहे भेद प्रत्यय निवर्तकत्वेन कैवल्य फलावसानत्वात्। ये ज्ञान का सामर्थ्य है। क्या करता है ज्ञान? भेद प्रत्यय का निवर्तक है। और जब तक भेद प्रत्यय की निवृत्ति नहीं होती, प्रत्यय मतलब ज्ञान, भेदात्मक जो ज्ञान है, मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग हूँ है, जीव अलग है, और मैं करता हूँ, भोगता हूँ, इस प्रकार से जो ज्ञान है ना, तो वो भेद प्रत्यय पूर्वक ज्ञान है, मूलक ज्ञान है। लेकिन जब आत्मज्ञान उत्पन्न होता है तो कोई भी भेद प्रत्यय रहता नहीं है, अभेद ज्ञान होता है। और अद्वैत ज्ञान ही, अभेद ज्ञान ही मोक्ष के लिए कारण है। तो वही तो भेद प्रत्यय निवर्तकत्वेन, भेद प्रत्यय का, भेद प्रतीति का निवर्तक होने के कारण वह ज्ञान ही मोक्ष के लिए कारण है। इसलिए कहा कैवल्य फलावसानत्वात्, इसके लिए पर्यायवाची शब्द मोक्ष पर्यवसायित्वात्। मोक्ष पर्यवसायित्वात्, ठीक, मतलब कैवल्य में उसका पर्यवसान होता है, मोक्ष में उस ज्ञान का पर्यवसान होता है। लग गया जी? आगे चलिए। अब यहां पर तो हेतु तो बता दिया कि वो आत्मज्ञान भेद प्रत्यय का निवर्तक है करके, लेकिन कैसा निवर्तक है वो आत्मज्ञान? भेद प्रत्यय का निवर्तक कैसा है, इसका उपादन कर रहे, प्रतिपादन कर रहे स्वयं भाष्यकार। देखिए, क्रियाकारक फल भेद बुद्धि ही अविद्यया आत्मनि नित्य प्रवृत्ता। मम कर्म अर्धविराम, अहम कर्ता अर्धविराम, अमुष्मयी फलाय इदम कर्म करिष्यामि। तो करिष्यामि तक आए ना, शुरू हुआ है मम कर्म, अभी अभी, तो मम कर्म करिष्यामि, यहां तक उद्धरण चिन्ह में। आगे इति इयम अविद्या अनादिकाल प्रवृत्ता। ठीक है, अर्थ देखिए, अब पूरे पैराग्राफ को बताते हैं, थोड़ा अन्वय करके बताएंगे। कहां से शुरू हुआ हम लोगों का यह पैराग्राफ? क्रियाकारक फल, यह शुरू हुआ ना, उसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखिए। आत्मज्ञानस्य भेद प्रत्यय निवर्तकत्वम्, आत्मज्ञानस्य भेद प्रत्यय निवर्तकत्वम्, भेद प्रत्यय निवर्तकत्वम् एव उपपादयति, उपपादयति, क्रियेति। ठीक है जी, हो गया। मतलब आत्मज्ञान भेद प्रतीति का निवर्तक कैसा है, इसका ही उपादन कर रहे हैं क्रियाकारक इत्यादि पंक्ति के द्वारा। हो गया ना? चलिए थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। दो शब्द छोड़कर आगे आत्मनि शब्द आया है। आत्मनि, आत्मनि, उसके पीछे आत्मनि, उसके पीछे अविद्या, उसके पीछे क्रियाकारक फल भेद बुद्धि ही, आगे नित्य प्रवृत्ता। मेरा पंक्ति देखिए भाई, आत्मनि अविद्या क्रियाकारक फल भेद बुद्धि नित्य प्रवृत्ता। आगे
मम मम कर्म अर्धविराम, अहम कर्ता अर्धविराम, अमुष्मै फलाय इदम कर्म करिष्यामि, हो गया। इति इयम अविद्या अनादिकाल प्रवृत्ता, यह अविद्या अनादिकाल से प्रवृत्त हुई है। कौन सी अविद्या भाई? देखिए कैसी अविद्या है वो? आत्मनि अविद्या, आत्मा में अविद्या के कारण प्रतीत हो रहा है क्या? क्रिया कारक फल भेद बुद्धि, मतलब मैं करता हूं, ये मेरी क्रिया है, ये मुझे फल चाहिए, इस प्रकार सभी बातों की प्रतीति का हो रही है आत्मा। क्यों? अविद्या के कारण। वही आत्मनि, आत्मा में अविद्या के कारण क्रिया कारक फल भेद बुद्धि नित्य प्रवृत्ता, नित्य प्रवृत्त है। कैसी? उसको स्पष्टीकरण कर रहे हैं। जैसे मम कर्म, ये मेरा कर्म है, अहम कर्ता, इस कर्म का मैं करता हूं, ठीक, और इस कर्म का मुझे अमुक फल चाहिए, अमुष्मै फलाय इदम कर्म करिष्यामि, इस अमुक अमुक फल के लिए ये कर्म मैं करता हूं। इति यम अविद्या, यही क्या है जी? अविद्या है। और कैसी वो? अनादिकाल प्रवृत्ता, कब से चली आ रही है कोई बता नहीं सकते, अनादिकाल से प्रवृत्त है। वही लिखा था ना, नित्य प्रवृत्ता मतलब अनादिकाल प्रवृत्ता हुई है। एक वाक्य लिखेंगे उस पर, नित्यम, नित्यम अनादिकालात् आरभ्य, अनादिकालात् आरभ्य प्रकर्षेण प्रवृत्ता, बराबर नित्य प्रवृत्ता। नित्य प्रवृत्ता हो गया। नित्य प्रवृत्त शब्द आया था ना, उसकी व्याख्या हुई। नित्य प्रवृत्त मतलब कैसे? नित्यम मतलब अनादिकाल, अनादिकाल से लेकर प्रवृत्ता, प्रवृत्ता मतलब प्रकर्षेण प्रवृत्ता, प्रकर्ष विशेष रूप से प्रवृत्त हुई है वो अविद्या। कैसे? वो भी बता दिया भाष्य में, मम कर्म अहम कर्ता, अमुष्मै फलाय इदम कर्म करिष्यामि, इति यम अविद्या अनादिकाल प्रवृत्ता। लग गया इतना? चलिए आगे। अब इस अविद्या का निवर्तक कौन है, इस बात को कह रहे आगे की पंक्ति में, ठीक है ना। तो अविद्या बता दी और दो बात बताई अभी तक। क्या? मोक्ष के लिए कारण केवल आत्मज्ञान है, एक बात हुई। क्यों? वह आत्मज्ञान ही भेद प्रत्यय का निवर्तक है, संग्रह वाक्य हुआ। अब वो भेद प्रत्यय कैसा प्रवृत्त हुआ, किसने प्रवृत्त किया, कब से प्रवृत्त हुआ, ये बात बीच में बताई कि अविद्या जो है, उस अविद्या ने आत्मा में अनादिकाल से ये भेद दिखाया है, मम कर्म अहम कर्ता वगैरह वगैरह। अब इस भेद प्रत्यय की निवर्तक अर्थात अविद्या का निवर्तक कौन, इस बात को आगे के पैराग्राफ में कह रहे हैं, अस्याः इत्यादि पंक्ति से। उसका विचार हम लोग कल करेंगे, ठीक है जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते